हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। कुछ बच्चे, मैं एकदम ठीक हूं भाई, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने आ गया हूं रोहित। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो कल की क्लास से आप लोग ज्वाइन करना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अब मेंसुरेशन। आज मैं इसकी प्रैक्टिस और करूंगा, पहले लोकस बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और करवाता हूं। मैं मेरी तरफ से इसकी थ्योरी में आप लोगों को बता चुका हूं, और कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक बड़ा टॉपिक होगा, इसके तो कम क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, फिर भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को 100% आना चाहिए। कल की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे, तो आप लोग कल से आना। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो नए बच्चे कल से ज्वाइन करना, जब मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूं मेंसुरेशन की। एक पॉइंट जैसा आप लोगों को पता है कि अपने पास है लोकस। नॉर्मली ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास एग्जाम में नहीं आता। ये जो नॉर्मली जो पॉइंट है ये अपने पास एग्जाम में नहीं आता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लोकस या हिंदी में जैसे अपने पास नाम पता है, इसका जो नाम होगा वो होता है बिंदु पथ। बिंदु का जो एक पाथ होता है, पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस या बिंदु पथ। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। मान लो अपने पास कोई भी एक सर्किल है, ध्यान से समझना आप लोग। थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, वैसे आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि एसएससी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बिना मतलब हम लोग सोच नहीं पाते वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो थोड़ा आइडिया अगर पता होगा तो कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा सा मैं पूरा आपकी 1.5 घंटे की क्लास लोकस के ऊपर नहीं लूंगा। तो आप लोगों को ये LOCUS होगा भाई, स्पेलिंग ये देख लो, एक बच्चे ने, मोहित ने बताया, मैंने गलत लिख दी थी। तो आप लोग ध्यान रखना, लोकस जो होगा ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि बिंदु पथ या लोकस जो अपने पास होगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरा हाथ वैसे ही तंग है, मुझे मैथ्स आता है, ये ध्यान रखना, वो पढ़ लिया करो मेरे से। यहां पर देखिए अपने पास ऐसा है कि कभी भी क्वेश्चन अचानक से उठेगा और आएगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अगर मेरी मैथ्स के साथ इंग्लिश अच्छी होती तो आज मैं राजस्थान ग्रामीण बैंक में क्लरिकल स्टाफ में होता, अगर मेरी इंग्लिश बढ़िया होती तो। क्योंकि मैंने एक बार पेपर दिया था और मेरा इंग्लिश में क्लियर नहीं हो पाया, तब मुझे लगा रहे यार क्लियर नहीं हुआ इंग्लिश की वजह से, लेकिन ठीक है, नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए आप लोग, इसलिए मैथ्स पढ़ लिया करो आप लोग मुझसे। मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये भी देख लेना, यहां पर दय की मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी, मुझे थोड़ी गलती हो जाती है भाई मुझसे, ये चीज आप लोग देख लिया करो, इस पर इतना वो मत किया करो। तो हम लोग क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कोई भी सर्किल अपने पास है ऐसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर अपने पास देखो, एक बच्चे को मैंने पहले बताया, एक बच्चे का फिर वही क्वेश्चन है, सर एसएससी में क्वेश्चन नहीं आता तो क्यों पढ़ा रहे हो? भाई कभी कभार एसएससी जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। तो पूरी मैं 1.5 घंटे की क्लास इसकी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दूंगा कि क्या पता वहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये बताओ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या कभी भी अचानक मतलब आप देखोगे तो कोई भी एक आधा क्वेश्चन अलग आ ही जाता है। तो फिर उसके दो चीजें होती है, आपका पढ़ा हुआ है तो कर लोगे, या अगली बार आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन की तो पीएचडी कर लेते हो, लेकिन शुरुआत में करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ये चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां से मुझे ये बताइए, ये इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, इसके सेंटर का, अगर इसके सापेक्ष हम लोग आगे की तरफ लुढ़का रहे हैं, आगे की तरफ ये जो सर्किल है आगे की तरफ अगर चलता जा रहा है, तो बताइए इसके सेंटर का बिंदु पथ क्या होगा। ये जो इसका सेंटर है इसका बिंदु पथ क्या होगा, इसकी रेडियस अगर r है। तो बिंदु पथ का जो मतलब होता है वो ये होता है कि वो पॉइंट थोड़ा थोड़ा आगे कहां से, जैसे जैसे आप लोग आगे चलेगा सर्किल, तो इसके सेंटर का बिंदु पथ क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। जैसे नाम से ही आप लोगों को पता है बिंदु पथ हम लोगों को, यानी इस बिंदु का पाथ क्या बनेगा, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे सर्किल थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगा, ये जो सर्किल है जब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेगा, तो ध्यान रखना इसका सेंटर जो है वो क्या थोड़ा आगे चला जाएगा, क्या थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो इसका सेंटर थोड़ा और आगे चला जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो इसका सेंटर थोड़ा और आगे चला जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोग अगर चेक करोगे तो इसका जो सेंटर है वो अपने पास यहां से, तो मुझे बताइए इस सर्किल का सेंटर अपने पास यहां पर होगा, इस सर्किल का सेंटर यहां पर होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सेंटर यहां पर आएगा, थोड़ा आगे बढ़ते ही सेंटर यहां पर आएगा, थोड़ा आगे बढ़ते ही सेंटर यहां पर आएगा। तो ये सेंटर जहां जहां से पास होगा वो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, क्या अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या, और क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या?
अगर ये सर्किल आगे की तरफ लुढ़क रहा है तो बताइए क्या बन जाएगा, ये अपने पास, ये जो अपने पास इसका जो ये जो था यहां पर इसके पैरेलल, ये समतल जो है एक प्लेन जो है इसके पैरेलल और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिनके बीच की दूरी जो होगी वो अपने पास r सेंटीमीटर होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी, और इसी चीज को हम लोग लोकस बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बिंदु पथ बोलते हैं। ऐसा अपने पास ज्योमेट्री में अगर आए तो हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मुझे ये बताइए, अगर आप लोग ये कोई भी अपने पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक सर्किल है, अब की बार आगे की तरफ नहीं लुढ़का रहे हो आप लोग, इसको आगे की तरफ नहीं घुमा रहे हो, ये अपने पास आगे की तरफ नहीं होके मुझे बताओ ये जो सेंटर है ये यहां पर ये इसका सेंटर है, और मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर इसके चारों तरफ रोटेट करवाए हम लोग, रोटेट का मतलब तो आप समझ गए ना, कोई भी चीज लेकर इसके ऊपर मान लो ये सर्किल है, ये वाला इसके ऊपर ये एक सर्किल है, मुझे बताइए इस प्रकार से, और ये इसका सेंटर है, तो जहां जहां से इसके चारों तरफ अगर मैं नीचे, पिछली बार तो आगे की तरफ यूं चला रहे थे हम लोग, आगे की तरफ यूं जा रहा था, पिछली बार तो आगे की तरफ यूं अपने पास जाता हुआ जा रहा था, और अब की बार अपने पास क्या है, अब की बार अपने पास ये जो चीज है ये यहां से हम लोग नीचे की तरफ लुढ़का रहे हैं, तो जहां जहां से पॉइंट पास होगा वो हमें दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि जहां जहां नीचे की तरफ अगर जाएगा तो इस प्रकार से आर दूरी पर क्या एक सर्किल अपने पास बन जाएगा क्या, अगर इसकी भी आप लोग बात करोगे तो जहां जहां से सर्किल पास होगा वो क्या ऐसा ही एक अपने पास डायग्राम बन जाएगा क्या, मुझे बताओ, इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी, क्योंकि सर्किल जहां जहां से पास होगा तो ये भी आर सेंटीमीटर का एक सर्किल बन जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं आपको फिर बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि दो स्ट्रेट लाइन है, दो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दो अनपैरेलल लाइन है, तो दो अनपैरेलल लाइन अगर है तो क्या वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी क्या? दो अनपैरेलल लाइन अगर हैं तो क्या वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और वो कहेगा इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ बताइए। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो हम लोगों से बोलेगा इनसे इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ आप लोगों को बताना है, समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ। तो मुझे बताइए दूरी का मतलब, किसी भी लाइन और पॉइंट के डिस्टेंस का मतलब, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास दूरी और लाइन का, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब हमेशा कौन सी डिस्टेंस होगी, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। एक लाइन है और एक पॉइंट अगर है तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो वो कहेगा इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट रहता है उसका बिंदु पथ आप लोग बताइए। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब कौन सा पॉइंट आप लोग लोगे, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये जो पॉइंट अपने पास होगा यहां पर मुझे बताइए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर होगी, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर होगी, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी उसका बिंदु पथ आप लोग बताइए। तो ये पॉइंट एक बार अगर मैं यहां पर मिला दूं, ध्यान से सुनना, कोशिश करना, इस ब्लू वाली लाइन को देखना, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये इसके बराबर इसने खुद ने दिया हुआ है कि दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, एक पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, पहली बात खुद ने दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये अपने पास हाइपोटेनस होने के कारण बराबर होगा। तो मुझे बताइए आरएचएस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से, बोलिए ठीक है क्या? वो जो बिंदु होगा ना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर ये अपने पास आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये वाला एंगल, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या ये वाला एंगल अपने पास इसके बराबर होगा? और मुझे बताइए सब लोग मिलकर एक बात बताना, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये पता होगा जिसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री आप लोग समझ लो कि ये अपने पास आरएचएस होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, मैं कहना चाह रहा हूं क्या जो इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला पॉइंट है वो अपने पास एक ही पॉइंट होगा या इनफाइनाइट पॉइंट होंगे? तो आप लोग तुरंत बोलोगे एक ही पॉइंट नहीं होगा सर, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ये तो मैंने एक पॉइंट लिया है, अगला पॉइंट इससे थोड़ा सा मैं यहां पर ले लूं तो क्या वो पॉइंट भी दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनना, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, तो क्या अपने पास ये इसका लोकस अगर पूछा है इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का, तो मुझे बताइए अपने पास एक 90 डिग्री इक्वल डिस्टेंस पर है ही, तो धीरे धीरे जो पॉइंट्स का जो एक पाथ बनेगा, तो मुझे बताइए क्या ये यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, नजदीक नजदीक पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे? तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या वो एक लाइन बन जाएगी क्या? और उस लाइन की जो इक्वेशन होगी, वो लाइन जो होगी मुझे बताइए वो क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर का, यहां भी वो पॉइंट होगा, कहीं बना लो, यहां पर पॉइंट होगा दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर। एक बच्चा कह रहा है इन सेंटर, उसको तो एंगल बाइसेक्टर नाम सुना तो उसको लगा कि मार देता हूं, क्या पता इन सेंटर सही हो जाए। भाई यहां पर ये एक लाइन बनेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये इसके बराबर, ये राइट एंगल, ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उनका एंगल बाइसेक्टर होगा, लोकस ये होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको सबसे पहले सभी बच्चों को समझाना चाह रहा था, दिमाग में बिठाना चाह रहा था कि लोकस क्या होता है। लोकस बिंदुओं का एक पाथ होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, नजदीक 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 पॉइंट्स का जो एक पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकस, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, एक पॉइंट से यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है यहां पर 3,5,
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पॉइंट है 3,5, सभी लोग ध्यान से समझना, इसको छोड़िए। एक पॉइंट है, इससे निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पाथ होगा, निश्चित दूरी पर, इधर भी निश्चित दूरी पर, इस साइड भी, इतनी दूरी पर थोड़ा सा इसके और नजदीक यहां पर भी, इतनी दूरी पर इसके थोड़ा सा और नजदीक, इसके चारों तरफ निश्चित दूरी पर सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक पॉइंट्स का जो पाथ बनेगा, नजदीक 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 सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पाथ बनेगा, उसको हम लोग, मुझे बताइए, क्या लोकस बोलते हैं क्या? और इसको थोड़ा सा सुंदर अगर बनाना चाहें हम लोग, तो यहां से मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या हमारे पास एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? कि इस प्रकार से अपने पास यहां से एक निश्चित दूरी पर अगर है, तो पॉइंट्स का जो एक पाथ होगा वो धीरे 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 धीरे, एक पॉइंट अपने पास यहां पर है, उसके नजदीक अगला पॉइंट होगा, उसके नजदीक अगला पॉइंट होगा, तो क्या एक सर्किल बन जाएगा? मुझे बताओ, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये एक पॉइंट से निश्चित डिस्टेंस पर, तो सर्किल एक लोकस ही होता है, ध्यान रखना। सर्किल जो होता है वो एक टाइप का लोकस ही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास सर ये लोकस आप समझा रहे हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके इक्वेशन कैसे बनते हैं? याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन बनते हैं, एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स तो पक्के होंगे। एक पॉइंट है अपने पास 3,5, यहां से अपने पास 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले पॉइंट्स का लोकस बताइए, लोकस की इक्वेशन बताइए। 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ आप लोग बताइए, लोकस जो है वो आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले, चारों तरफ 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले पॉइंट्स, क्या मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास 4 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर, चारों तरफ, यहां तो हमें समझ में आ रहा है कि सर्किल बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहां पर हमेशा सर्किल बने, ये कुछ भी बन सकता है। तो इस लोकस की इक्वेशन हम लोगों से पूछी है, तो इस लोकस की इक्वेशन अगर कभी भी हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े, यहां पर इसकी इक्वेशन हम लोगों को बतानी है, देन आप लोग मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग यहां पर इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो जहां पर जो पॉइंट आप लोग लेते हो 4 सेंटीमीटर दूरी पर, वहां पर एक पॉइंट हम लोग मानते हैं कितना, एच एक्स कोमा वाई, यहां पर एक पॉइंट आप लोग मान लीजिए एक्स कोमा वाई। तो अब अपने पास क्या होगा यहां पर, मुझे बताइए, इससे जो दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस 4 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास y माइनस अपने पास 5 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि इन दोनों के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 4, और यहां से एक सर्किल की, वो लोकस यानी यहां सर्किल बन रहा है, तो सर्किल की इक्वेशन पूछना चाह रहा है, और सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास, ये मुझे बताइए, ये जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 9 होगा, प्लस माइनस अपने पास 6x होगा, प्लस अपने पास वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस अपने पास यहां से 10y होगा, और यहां से अपने पास 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। बोला, बोलो ठीक है क्या? यहां पर जरूरी नहीं, वो कुछ भी बन सकता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बनता है क्या नहीं बनता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम लोगों से, यहां सर्किल बन रहा है, कभी स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, कभी हाइपरबोला भी बन सकता है, कभी कुछ भी अपने पास बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं बनता। यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास सिर्फ और सिर्फ उसकी इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 10y, और अपने पास 25 और 9 34 हुआ। 34 में से अगर ये 16 माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 18 बराबर 0। क्या आप लोग यहां पर ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये अपने पास आ गया है इस प्रकार से। देखिए, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, 3-4 मिनट इसको और मैं पढ़ाता हूं, 11th या 12th क्लास में पढ़ोगे, तो इसका करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को तो मैंने बता दिया है ताकि एग्जाम में आए तो आप वैसे कर लेना, लेकिन आप लोग एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कल की क्लास में आपको पढ़ा कर आया था, इसका सेंटर एच कोमा के लेते हैं, उससे डिनोट, इससे आप रिलेट मत करना। यहां पर जो एक पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा करने का तरीका ये होता है, इसको हम लोग मानते हैं एच कोमा के। इस पॉइंट को हम लोग यहां से 3,5 से हमेशा 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तो इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग एक पॉइंट मानेंगे, कौन सा, एच कोमा के हम लोग मान लेते हैं। और जैसे ही एच कोमा के हम लोग मानेंगे तो यहां से फिर डिस्टेंस हम लोग लगा देंगे, एच माइनस 3 का स्क्वायर, एच माइनस 3 का स्क्वायर। अगर जिस बच्चे ने 11th या 12th में ये चीजें अगर पढ़ी हो, तो के माइनस अपने पास 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बीच की दूरी जो होगी, क्योंकि इसका रूट आता है, बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। इसको पूरे को हम लोग सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h, और यहां से पूरा यहां पर के स्क्वायर प्लस 25 माइनस अपने पास 10 के है बराबर 16 है, और लास्ट में हम लोग यहां से सोल्व करने के बाद एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस अपने पास माइनस 6h
-10k माइनस का 10k और यहां पर माइनस का 18 बराबर 0 होगा प्लस का 18। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, h को हम लोग लिखते हैं x से डिनोट करते हैं और लास्ट में k को डिनोट करते हैं किससे, y से। तो आप लोग यहां पर h को k से x से, और यहां पर ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात तो अपने पास वही है, लेकिन इस चीज का तरीका अपने पास ये होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अपने पास काम में आ रहा है यहाँ पर। जरूरी नहीं भाई हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास, लगभग तो वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही आएगा। क्या आप लोग इस चीज को सारे लोग समझ पाए हो क्या, एक बार मुझे बताना। जैसे अपने पास यहां पर कहेगा कि अपने पास इस प्रकार से दे दिया, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ध्यान से सुनना, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या। क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहां पर ही लिख देता हूं मैं, वो लिखेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द लोकस, है ना। लोकस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा, फाइंड द लोकस, एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू, मान लीजिए 4। यहां पर ऐसे कहेगा, उस बिंदु पर, उस पॉइंट का, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो ओरिजिन से हमेशा 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 4 इकाई की दूरी पर है। बताइए क्या करेंगे। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर है, तो अपने पास ओरिजिन का मतलब अपने पास 0 0 होगा, और इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर अपने पास किधर भी हो सकता है। तो मुझे बताइए इधर भी होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट को अपने पास एच कोमा के एक बार हम लोग मान लेंगे, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, इधर भी होगा। और यहां से एच माइनस जीरो का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, और अपने पास के माइनस जीरो का स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। एच को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, और के को रिप्लेस कर देते हैं वाई से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 16। ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। क्या अब तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। 18 नहीं समझ में आया एक बच्चे को, भाई ये तीनों चीजें है ना, इसको मैंने सोल्व किया है। 9 और 25 को ऐड किया 34, और ये 16 इधर लाके मैंने माइनस कर लिया। तो 34 में से 16 अगर आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास 18 बचेगा। ये इस प्रकार से अपने पास आया है। उत्कर्ष झा, आप यहां पर अपने एसएससी और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है कभी, वैसे जो क्वेश्चन आ सकता है मैं बता देता हूं। कोई भी बच्चा अगर सीडीएस का एग्जाम देता है, उसके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी एसएससी रेलवे में नहीं मिलता, लेकिन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि जब जुड़े रहते हैं वो सीडीएस का एग्जाम भी देते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको पढ़ाता रहता हूं। यहां पर जैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, वो कहेगा एक उस बिंदु का बिंदु, एक उस लोकस का, एक उस बिंदु का, उस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कीजिए जो 0, -4 और 0, 4 से टोटल डिस्टेंस ऑलवेज 12 है। टोटल डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कितनी है, 12 है। ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस बराबर नहीं दी हुई। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, उस पॉइंट का लोकस आप लोगों को फाइंड आउट करना है, जो इससे और इससे डिस्टेंस निकालने पर हमेशा कितना होगा, 12 होगा। तो नॉर्मली अपने पास जो पॉइंट होता है यहां पर 0, अपने पास यहां से देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग यहां पर अपने पास होगा। तो 0, -4 अपने पास है, 0, -4 अपने पास ये रहा 0, -4, और एक अपने पास है 0, 4 ये रहा। इनसे जो डिस्टेंस है वो अपने पास टोटल डिस्टेंस इनसे एक पॉइंट की, तो उस पॉइंट को आप लोग कहीं पर भी अगर मानोगे एच कोमा के आप लोग मान लोगे, और बाद में उत्कर्ष झा भाई आप यहाँ पर एक्स कोमा वाई भी मान सकते हो। लेकिन अगर आप 11th-12th के बहुत अच्छे बेसिक से क्वेश्चन अगर आप लोग मतलब बेसिक से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं पहले ही एक्स वाई आ जाता है। इसलिए हम लोग पहले एच कोमा के करते हैं, ताकि उसमें एक्स में और वाई में हम लोग एक दूसरे के साथ फंसे नहीं। लेकिन अपना क्वेश्चन नॉर्मल सा आता है, तो आप लोग उसको पहले ही एक्स कोमा वाई भी आप लोग मान सकते हो, ताकि एक स्टेप आपकी बचे। आपके पास तरीका ये भी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का जो सम दिया हुआ है वो हम लोगों को 12 दिया हुआ है। और सब लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एच माइनस जीरो का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, एच माइनस जीरो का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि के माइनस अपने पास 4 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई और इसका रूट हम लोग लेंगे। और यहां से अपने पास ये जो क्वेश्चन है, अगली जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी एच माइनस जीरो का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा, के प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर, के प्लस 4 का स्क्वायर। और यहां पर इनकी जो टोटल डिस्टेंस है, अगर आप लोग बात करोगे तो आप मुझे कहोगे आकर कि सर टोटल डिस्टेंस 12 है। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
यहां पर एच स्क्वायर अब की बार टोटल डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है, यहां से यहां तक पॉइंट वो यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वहां पर आप अपने दिमाग में पहले से नहीं पता लगेगा, कहीं भी कोई पॉइंट मान लेना एच कोमा के, और लास्ट में एच को डिनोट कर देना एक्स से और के को डिनोट कर देना आप लोग वाई से। अब इन चीजों को आपको ये अपना आंसर तो यही है ध्यान रखना, लेकिन चीजें हम लोगों को सोल्व तो करनी पड़ेंगी, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। एंगल बाइसेक्टर तो वेदांत मैंने बताया कि लोकस होता क्या है, अब हम लोग उन चीजों पर आ गए हैं जिनकी इक्वेशन हम लोगों से पूछता है। यहां पर हम लोगों को कोई ना कोई पॉइंट तो देगा ना जब इक्वेशन पूछेगा, ऐसे तो कुछ भी तो दे नहीं सकता। पहले मैंने आपको लोकस के बारे में थोड़ा सा समझाया कि लोकस अपने पास होता क्या है। अब मैं आपको समझा, ये जैसे मेरी अंगुली का जो पॉइंट है, अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे घुमाता रहूं और प्रत्येक पॉइंट पर अगर फोटो खींचती रहे, तो जहां जहां से पॉइंट अगर डॉट पास होगा, इसको हम लोग लोकस बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग बोर्ड पर अगर बात करते हो, जहां जहां से पेन घूम रहा है, डॉट अगर घूम रहा है, तो उसको हम लोग लोकस बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 12 का स्क्वायर आर जे, पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर था, दूरी का फॉर्मूला ये होता है, तो रूट हटाया तो बराबर में अपने पास 4 था जब तक रूट लगा हुआ है, और जैसे ही रूट हटाया अचानक से ऐसे रूट गायब हुआ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। लेकिन अब की बात डिस्टेंस है टोटल, तो आप 12 का स्क्वायर आप लोग कैसे कर सकते हो, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस पर अंगुली तो चलेगी नहीं, पेन इस पर चलेगा। देखिए ये पॉइंट जहां जहां से पेन का पॉइंट अगर पास हो रहा है, तो ये अपने पास लोकस है, ये लोकस है, बिंदु का पथ है। तो बिंदु का पथ जो होता है, एक टाइप का बिंदु नजदीक नजदीक लाइन भी तो पॉइंट्स का एक सेट ही तो होता है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ये लोकस है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और उसकी इक्वेशन अगर पूछे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को देता है वो पॉइंट कहां जहां जहां से घूम रहा है। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, जो मैं आपको सिखाना या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या? इस चीज को अब सोल्व करना पड़ेगा भाई, एच स्क्वायर, अब आप कहोगे सर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन तो जब भी ये चीज अलजेब्रा में भी आपको आनी चाहिए, जब भी रूट ए प्लस रूट बी हो तो यही होल स्क्वायर मत कर दिया करो, इसको आगे ले जाकर बाद में होल स्क्वायर किया करो, जिससे हमें जरूर कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ये ऐसे अपने पास आएगा। बताइए सही लिखा है क्या? अब दोनों तरफ अगर आप लोग होल स्क्वायर करते हो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस अपने पास 8 के आ गया है, पहली बात। और इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास होगा ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 के, और ये अपने पास माइनस का आएगा, इंटू करोगे तो 12 गुना 2 24 24, और रूट के अंदर ये तो बच ही जाएगा। क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? थोड़ा सा मुझे बताना भाई, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। होल स्क्वायर कर दिया इधर भी, तो होल स्क्वायर करते ही मैं फिर बता देता हूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि यहां से अपने पास इसका होल स्क्वायर करते ही रूट हट गया, और इसका होल स्क्वायर जो होगा वो अपने पास होगा ए स्क्वायर, तो ये रहा बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर रूट हट गया, बाकी मैंने सोल्व कर लिया है, और माइनस 2ab 2 का 12 से गुना करोगे तो 24, ये अपने पास आ गया। अब आगे पूरी की पूरी अलजेब्रा अपने पास लगेगी, एच स्क्वायर के स्क्वायर और 16, एच स्क्वायर के स्क्वायर और 16, तो अपने पास ये यहां पर आ गया। ये 24 इस साइड ले आओ, आप यहां पर लिख सकते हो 24 इंटू एच स्क्वायर प्लस अपने पास 24 इंटू रूट के अंदर जो चीज अपने पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 का होल स्क्वायर, अगर खोलोगे तो के स्क्वायर प्लस अपने पास 16 प्लस का अपने पास यहां पर है 8 के, और ये आ जाएगा अपने पास 144 प्लस अपने पास यहां से कितना होगा 16 के। 16 के कहां से आया भाई, ये बात आप लोग थोड़ी सी कम समझ पाओगे, तो 8 के और 8 के इधर आके जुड़ गया है, तो ये हो गया अपने पास 16 के। आप 8 यहां से कॉमन लोगे तो यहां से आपके पास 8 से कट गया 3 बार, और कॉमन लेके मैं काटूंगा तो 8 कॉमन ले लोगे तो 18 बचेगा, और 8 कॉमन ले लोगे तो अपने पास बचेगा 2। दोनों तरफ फिर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं इधर, क्योंकि रूट अभी भी बचा हुआ है, तो 9 बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस अपने पास 8 के है, और यहां पर इसका स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर 324 है, 324 है, 2 के का स्क्वायर करोगे तो 4 के स्क्वायर प्लस अपने पास 72 के, ये अपने पास यहां पर आ गया है। यहां पर ये जो होगा अपने पास 9 एच स्क्वायर अपने पास होगा, 9 के स्क्वायर अपने पास होगा, 16 गुना 9 144 अपने पास यहां पर होगा, 72 के अपने पास होगा बराबर 324 प्लस अपने पास 4 के स्क्वायर प्लस 72 के, ये तो अपने पास चल ही रहा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 72 के से 72 के अपने पास कट गया है, ये अपने पास इधर आएगा, तो ये बनेगा 9 एच स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर अपने पास जो आ गया वो आ गया है 180 अपने पास आ गया है। 180 का जगह सभी जगह भाग दोगे, दो काम में साथ कर रहा हूं, एच की जगह मैं एक्स रख रहा हूं, और 180 का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 20 बचेगा, और यहां से भाग दोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 36 बचेगा, और बराबर में कितना बचेगा अपने पास 1 बचेगा। इस टाइप से अपने पास ये आ गया है, ये लोकस है उस बिंदु का जो यहां से पास हो रहा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ राकेश, मैंने एक आइडिया आपको दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आना है, लेकिन शुरुआत के 30 मिनट में लोकस अपने पास
होता क्या है ये आप सोल्व करोगे ना, इसको 2-3 बार जब सोल्व करोगे तो ये चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा इसके कम आते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 17 नंबर पॉइंट, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि सर ने एक पॉइंट छोड़ दिया। पढ़ाना मुझे सब कुछ जरूरी है, इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को पढ़ा दी है अच्छे से ढंग से। बोलिए ठीक है क्या? जब होल स्क्वायर आप लोग करोगे, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये कहां से, जब आप लोग होल स्क्वायर इसका इससे इंटू किया तो 72 के, इसका होल स्क्वायर करोगे तो अपने पास ए स्क्वायर 8 है 18 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये चीज तो आप लोगों को आती होगी, थोड़ा तो है। तीसरी लाइन इसके बाद मैंने होल स्क्वायर किया है भाई, तीसरी लाइन में इधर भी मैंने स्क्वायर किया है और इधर भी मैंने स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लाइन अगर पहली आपको समझ में आई है तो उसके बाद तो मैंने इन चीजों को सोल्व किया है, उम्मीद है कि ये आप लोग समझ पाए होंगे। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, क्योंकि थ्योरी पढ़ा दी थी उसके साथ साथ क्वेश्चंस करवा दिए थे। और फिर मुझे लगा कि कुछ चीजें आपको और, जैसे छोटी छोटी पॉइंट ऐसे होते हैं वो आप यहां से ही सीखते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग जल्दी कैसे निकालोगे, ऐसी बात अगर आपको याद है तो मैं आपको सिखा चुका था। यहां पर क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 पढ़कर देखिए, और क्या आपको कॉन्फिडेंस है क्या कि आप लोग खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एसएससी, रेलवे, सीडीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तीनों एग्जाम में, ये मैं बता देता हूं। क्या यहां पर केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे इन तीनों को जोड़ना है, 5 और -2 3/3, तीनों को जोड़कर, और ये जो होगा अपने पास 1 3 और 2 6/3। तो ये फॉर्मूला मुझे बताइए, इनको इतने सही तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, 1:2 ये अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, मैं फिर बार बार बता रहा हूं भाई, जो चीजें एसएससी में पूछी जाती हैं उससे मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ाता हूं, फिर तो वो चीजें आ जाएंगी जो बिना मतलब की, जैसे लोकस लेकर करना शुरू कर दिया, या अपने पास एक लाइन का अपने पास रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया कि लाइन का मिरर कैसे बनेगा वो शुरू कर दिया। अपने पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनसे थोड़ा सा यहां पर हम लोग उस टाइप का पढ़ रहे हैं ना। पैराबोला नहीं है भाई विश्वेंद्र, कल भी मैंने मना किया था। अगला देखिए, अंत केंद्र, अपने पास अंत केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। चलो करो, कैसे कर पाओगे? योगेश मैं बताता हूं भाई, मुझे थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा। किसी त्रिभुज के अंत केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर उसके शीर्ष 4, -2 5, और -2, 4 है। देखिए अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी है, 4, अपने पास -2 है, ये अपने पास लिखा हुआ है 5, अपने पास 5 है, ये लिखा हुआ है अपने पास -2, 4 है। और इन सेंटर अगर आपको निकालना है तो ये देखिए, प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। 5 में से 2 अगर आप लोग घटाते हो तो 7, 7 का स्क्वायर 5 में से 2, 7 का स्क्वायर मुझे बताइए, अपने पास लिखा तो सही ना, 4, अपने पास -2, 5, 5 है। और ये इन सेंटर अंत केंद्र के निर्देशांक पूछा है, इन सेंटर हम लोगों से पूछा गया है, तो 4 यानी कि 49 और 5 - 4 यानी 1। तो मुझे ये बताइए 50 का मतलब क्या अपने पास 5√2 आ जाएगा क्या? और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला पहले से याद होगा, ax1 by1। बोलिए ठीक है क्या? हाँ स्टार्ट कर लो भाई, यस स्टार्ट कर लो, कल से साथ स्टार्ट कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा। ये माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर 36, और 36 अपने पास, तो यहां पर जो अपने पास टोटल आएगा वो अपने पास आ जाएगा 6√2। देखिए मैं सोल्व करते जा रहा हूं, कहीं से पर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताना आप लोग। 5 में से 4 करोगे तो 1, और 7 49, 49 और 1 50, ये भी अपने पास आएगा 5√2। तो यहां पर सोल्व करने का जो तरीका होता है, इसका इससे इंटू करेंगे 20√2, ax1 तो 20√2 अपने पास है। यहां पर ये इंटू करते हो, इसका इससे इंटू करते हो तो 30√2 अपने पास है, और इसका इससे इंटू करते हो तो इसका इससे इंटू करोगे तो -10√2 होगा। और अगर आप लोगों को पता हो तो यहां पर अपोन में आता है, तीनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो 16√2 होगा। अब ऊपर वाले को सोल्व करने पर 50 - 40 यानी 40√2 आ गया है। 40√2 अपॉन 16√2 का मतलब 8 से कट गया 5 बार और 8 से कट गया 2 बार, 5/2। बोलिए ठीक है क्या? बाकी 5/2 तो सिर्फ एक में ही है, लेकिन आपको मैं तो कहूंगा ये भी निकाल लिया करो कि माइनस यहां पर कितना होगा, इंटू करोगे तो -10√2 होगा।
यहाँ पर इसका इससे इंटू करोगे तो 30√2 होगा, और इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास 20√2 होगा। सेम ऊपर वाली ही संख्या आई है, ऐसे कैसे वही अपने पास यहाँ पर, तो इसको सोल्व करने पर भी 5/2 आ जाएगा। तो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बी ऑप्शन होंगे। मुझे बताइए कि इसको आप लोगों ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? मल्टीप्लाई कैसे किए भाई? मल्टीप्लाई 5√2 इंटू 4 ऐसे किए, और बराबर अपने पास 20√2। अब ये देखिए, जो बच्चा लेट आया है या जिसका बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं है, जो एसएससी की तैयारी नहीं करके कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों को ये पता नहीं लगेगा अभी तक लास्ट क्लास में भी कि यहां से आज तक डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पहले दिन नहीं पता लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार बताने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा कैसे रहे, लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे और लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं, आधी से ज्यादा चीजें तो आप दिमाग में सोल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा अब इस स्टेज पर आने के बाद, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो फिर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछोगे कि फिर इंटू कैसे किए। तो ये तो मैं इंटू करना बता दूंगा, लेकिन ये इंटू क्यों किए इसके लिए तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है हमेशा और हमेशा। क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया है? ये चीज आपको थ्योरी में बताई है, क्यों होता है ये चीज भी बता कर आता हूं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्या आगे बढ़े हम लोग? बेसिक ही है भाई ये। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33। दाऊद अगली क्लास में कर लेना, दाऊद भाई नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं वापस जब पढ़ाऊं आपको, उसमें एक बार वापस कर लेना, साथ साथ मेरे लाइव कर लेना, तो फिर आपका अच्छा हो जाएगा वो। एक त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर ये है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा अपने पास है परिकेंद्र, अगर आपके पास कहीं भी आता है, कहां पर? एसएससी और सीडीएस में। बाकी बुक पढ़ो, उसका थोड़ा ध्यान रखना। बुक अगर एसएससी या सीडीएस में आता है तो ज्यादा चांसेस है कि अपने पास जो बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्यों बनेगा सर? पहले चेक करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा कोई नियम लिख कर ही नहीं दे दिया उसने। 8, -2 अपने पास ऐसे एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, ऐसे नहीं बनाकर ऐसे ही बना लेंगे। पहले ही आपको क्या पता लग गया सर? तो ध्यान रखना, एसएससी रेलवे के क्वेश्चंस में अपने पास ऑर्थो सेंटर कभी भी आ जाए या ये अगर कभी भी आ जाए, तो हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले ही ये बात हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ताकि अपने पास यहाँ पर क्या बन जाए, अपने पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो जल्दी होगा। डिस्टेंस निकालने के बाद अगर नहीं बने तो अपने पास यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। उम्मीद है एरिया आप लोग निकाल लोगे, नहीं तो ये फॉर्मुला लगाएंगे। फिर अगर अपने पास परिकेंद्र के निर्देशांक पूछा तो रेडियस आ जाएगी, और फिर ऑप्शन से चेक करेंगे कि अपने पास दूरी कितनी, दूरी यहां से यहां तक है। ध्यान रखना, उस चक्कर में दो ऑप्शन भी मैच हो जाता है कि यहां से यहां तक की दूरी और सर यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर होती है, तो हम लोग यहां से तीनों से ही फिर चेक करते हैं यहां पर। लेकिन नॉर्मली ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास या तो बनाकर देख लो, या तो ऐसे आ जाएगा, या आप लोग चाहो तो इस चीज को आप लोग इसमें प्लॉट करके बनाकर देख सकते हो कि कौन सा वर्टेक्स इसमें राइट एंगल है। वो दोनों तरीके से बच्चे क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसका शीर्ष 8,6 है, एक्स का मान अपने पास 8 है, वाई का मान 6 है, तो यहां पर एक पॉइंट होगा 8,6। 8,6 है तो 8,6 अपने पास है। दूसरा 8,-2 है, एक्स का मान 8, वाई का मान -2 नीचे की तरफ होगा, 8,-2। तीसरा पॉइंट है 2,-2, तो 2,-2 यहां पर होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे एकदम इसको प्लॉट कर लेते हैं कि राइट एंगल कौन सा होगा, तो उनका भी उससे टाइम थोड़ा सा बचता है। तो ऐसे ये राइट एंगल अगर है तो सर्कम सेंटर हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। अगर आपको याद हो तो 8 और अपने पास 2 का 10, 10 का मतलब 5 अपने पास होगा, और 6-2 4 होगा, और 4 का 2 5,2, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे यहां पर इस टाइप से सोल्व करते हैं। ऑर्थो सेंटर ये वाला होगा भाई, 8,-2। सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, और ऑर्थो सेंटर अपने पास होता है राइट एंगल के उस वर्टेक्स पर जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा अपने पास तरीका क्या है कि ये यहां पर लेंथ निकालेंगे। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, देखिए ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जिस टाइम मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे बात, पहली बार जब मैं आपको पढ़ाता हूं इस पॉइंट को, तो उस टाइम मैं सारी की सारी संभावनाओं पर विचार करता हूं। हर चीज बताता हूं कि आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड आउट करते हो। तो अब आकर उसी चीज को वापस लिखने की क्या जरूरत है कि सर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर अपने पास में ये कहना चाह रहा हूं, डिस्टेंस निकालोगे तो अपने पास 8-8 0, और 6 माइनस अपने पास 2 जो होगा वो अपने पास 8 का स्क्वायर 8। 8 में से 2 अगर आप लोग माइनस करते हो तो 6 का स्क्वायर अपने पास 6, तो ये अपने पास 6 हो जाएगा। 8 और 2 6, और ये अपने पास 10 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से ये पता लगा लेंगे कि ये राइट एंगल है।
तो इसका मिड पॉइंट अपने पास होगा, सिर्फ इससे डिस्टेंस से ये पता लगेगा राइट एंगल है, तो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल ही सकते हो, ऐड करके 2 का भाग देना है, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं ना तो मैंने कहा कि राइट एंगल आएगा, उसके बाद उस टाइम में साथ साथ आपको ये बताता हूं कि सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। उसी चीज को या तो वहां सुन के या वहां पर आपने क्या पता पढ़ा नहीं पढ़ा, उसी चीज को वापस कमेंट में बड़े बड़े बताओ, जब मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका बेसिक तरीका ये होता है, यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे, तो आप फिर मुझसे वही चीज पूछते हो कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो भाई ये तो मैं बता ही चुका हूं कि ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे तो फिर वहां कर सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं करेंगे बताओ। x माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर से इन दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दो, ये और ये, पहले ये निकालेंगे x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, तो ऐसे तो कर ही सकते हो, ये तो तरीका है ही, तो उसमें पूछने की आप मुझे बताओ क्या आवश्यकता है, जब वहां पर हम लोगों ने, मैं खुद ही बता कर आया हूं कैसे कर सकते हो, बताइए ठीक है क्या। फिर इनका मैं क्या रिप्लाई करूं बताओ, फिर आप कहते हो सर रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। देखिए मैं क्या करता हूं, नहीं नहीं गुस्सा नहीं हूं भाई, गुस्सा तो मैं नहीं हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं एक चीज मेरी तरफ से किस बात पे लगा कि किसी को मैंने कुछ कहा हो, गुस्सा किस बात पर लगा, वो तो टाइम के लिए मैं बता रहा हूं। जब मैं आपको थ्योरी में जब पढ़ाता हूं ना, देखिए मुझे पढ़ाते हुए पिछले 2010 मैंने मार्च में पढ़ाना शुरू कर दिया था, उसके बाद अभी तक जैसे ही जो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना कि जैसे ये क्वेश्चन, तो मैं मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन रखता हूं कि ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो फिर भी बच्चा पूछ लेता है, यहां हो सकता है किसी का कमेंट ऊपर चला जाए, कुछ और चला जाए, तो एक सही टीचर, बढ़िया टीचर वही होता है जिसके दिमाग में पहले से क्वेश्चन हो कि बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, या बच्चे के दिमाग में क्या क्या आ सकता है। तो मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम, थ्योरी को आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, थ्योरी भी अगर मेरी ध्यान से आप लोग पढ़ लोगे तो 60-70% क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे, और उससे फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। ये उसमें मैं सारी संभावनाओं पर कि जरूरी नहीं राइट, ये भी मैं बता के आया हूं कि जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो फिर इससे हम लोग करेंगे, राइट एंगल हो तो आप लोग, ये मैंने अभी बता दिया कि आप लोग डायग्राम बनाकर भी देख सकते हो। दूसरा अपने पास ये है, बोलिए समझ पाए हो क्या। दूसरा एक चीज मैं क्या बता रहा हूं, फिर नहीं तो आप लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो फिर सर कैसे करें, ये डिस्टेंस निकाल के बैठ गए और पता लगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो फिर आप लोग क्या करोगे, कभी कभार रेडियस अगर कभी आपसे पूछ ले तो आप लोग फिर तीनों को a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, सर एरिया कैसे निकालें, एरिया उसी तरीके से, क्योंकि राइट एंगल में तो जल्दी निकाल पाओगे, राइट एंगल नहीं है तो फिर इसका तरीका यही होगा 8,-2 2,-2, जो मैं आपको पहले से सिखा कर आया हूं कि ऐसे इंटू करते हैं उससे एरिया निकाल लेना। कभी अगर आप लोगों से परिवर्त की त्रिज्या पूछे, राइट एंगल अगर हो तो परिवर्त की त्रिज्या हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी कि डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा, रेडियस होगी 5। लेकिन कभी सर राइट एंगल नहीं हो और उसके बाद अगर हम लोगों से पूछ ले तो फिर आप लोग ये वाला तरीका लगाओगे, और ये चीज मैं ज्योमेट्री में समझाकर आ गया हूं आपको, ये फॉर्मूला वहां से है, किसी बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो अभी रट लो। गलती हो जाती है माफ कर दो, मैं कहा भाई माफ, मैं कहा आपको कुछ सजा दे रहा हूं या क्या बोल रहा हूं मैं आपको, करते हैं सनी जल्दी। सर ये लोग कौन है, अब देखो क्वेश्चन मार्क आपने ना एक ऐसी छवि अपनी बना ली है कि ये तो मतलब ऐसे उल्टे सुलटे यूं ही बोलता रहता है। मैं ब्लॉक नॉर्मली किसी को ही नहीं करता, ब्लॉक करना तो कोई मतलब वाली बात है, होती है नहीं, लेकिन मतलब शुरुआत से ही जैसे हम पढ़ते हैं ना तो फिर एक छवि सेट हो जाती है कि बच्चा तो नॉर्मली ऐसे ही कमेंट मजाक में हंसी में ऐसी चीजें चलती रहती हैं इसके दिमाग में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर तो कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हर क्लास में ऐसे होते ही हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो फिर यहां पर देखिए 1,1 ये अपने पास ऐसा है, 2,-3 ये अपने पास है 2,-3, और ये अपने पास है 3,4 ना, इसके मध्य बिंदु हमें दिए हुए हैं, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, इसके मिड पॉइंट अपने पास दिए हुए हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री अब ठीक होनी चाहिए, या मैं अभी बता देता हूं, याद कर लेना ये बात, याद रखना इसके, जो आप लोग कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर ने जल्दी निकालना बताया था, पहली बात तो मुझे बताइए क्या ये वर्टेक्स आप लोग निकाल सकते हो, ये बात बताइए, 1 और 2 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है तो 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 और ये घटाओगे तो यहां पर -6। बोलिए ये बात समझ पाए क्या, मैं फिर लिख देता हूं, नजदीक नजदीक वाले तो ऐड करने हैं, 1 और 2 को तो ऐड करोगे और सामने वाला माइनस करोगे, नजदीक नजदीक वालों को ऐड करोगे और सामने वाला माइनस करोगे, ऐसे क्या जल्दी कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, बोलिए याद है क्या। अब मैं आपको इस टाइम क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि आप लोग यहां से ये मत निकालो,
इसी का जो सेंट्रोइड होगा ना, मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का जो सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोइड बड़े वाले का होता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों का सेंट्रोइड अपने पास एक ही पॉइंट होता है, तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करते हो? आप तो डायरेक्ट इसी का सेंट्रोइड आप लोग निकाल लो, वही सेंट्रोइड अपने पास बड़े वाले का होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, ये अपने पास यही होगा दोनों का, अपने पास दोनों का सेंट्रोइड। क्या सेंट्रोइड ये और ये जोड़ते हैं 6 हो गया, और 6 में 3 का भाग दोगे तो 2। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा यहां पर लगेगा सर पता नहीं क्या करते हैं, कल की क्लास में आऊंगा, आज आपको क्लास छोड़ के भागने का फिर मन करेगा, और आपको ये चीजें आती हैं तो मुझसे पहले ही करके बैठ जाओगे आप लोग। एरिया इसका 4 गुना होगा, बिल्कुल ठीक है, टोटल के एरिया का निकालना है तो, और छोटे वाले का 1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मुझे ये बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या, कि 2 वर्टिसेस देकर और सेंट्रोइड देकर, अपने पास केंद्रक देकर, तीसरे का वर्टेक्स हम लोगों, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछ सकता है क्या? आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बताइए। 0, अपने पास -2, और ये 0,0 अगर है तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। x1 + x2, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बताओ। ये अगर अपने पास परिकेंद्र नाम आया है तो ज्यादा चांसेस है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। चलिए करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए मुझे। 4 गुना होगा सोनम राजा, अब याद कर लो भाई। 4 टाइम होता है क्योंकि ये अपने पास यहाँ पर ये जो होगी साइड, ये अपने पास 1/4 हो जाती है, ये साइड 1/4, तो एरिया 1/2 साइड, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड 1/2 तो एरिया 1/4 हो जाता है। अब कर लो भाई। ठीक है, इसको लिखने दूंगा भाई। मैंने साक्षी मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है। अब रेलवे, सीडीएस और बैंक के क्वेश्चन, बैंक में तो आती नहीं, रेलवे, सीडीएस और एसएससी के क्वेश्चन कर लेना, जो जो जिस जिस टाइप के मिले आपको। यहां पर इनके बीच की दूरी पूछी है, तो सब लोग मुझे बताइए, जैसे आप लोग इसको ड्रॉ करते हो, या तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या तो आप लोग वैसे ड्रॉ कर लो। 6,6, एक पॉइंट तो यहां पर होगा 6,6, एक पॉइंट होगा 6,0, एक यहां पर 6,6 है, दूसरा पॉइंट 6,0 है, और 0,6 है। ऐसे अपने पास पॉइंट हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका एक पॉइंट अपने पास है 6,6, एक पॉइंट है 6,0 यहां पर, और एक पॉइंट है 0,6। अब आप लोग मुझे बताइए, इसका जो परिकेंद्र होगा वो क्या, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सरकम सेंटर के, वो तो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 3,3 होंगे क्या? और ये जो अपने पास केंद्रक है उसके पॉइंट जो होंगे तीनों को ऐड करके, उसके जो होंगे 0, 6 और 6, 12 में 4 का भाग दोगे तो क्या इसके अपने पास यहाँ पर 3 का भाग दोगे 12 में तो क्या 4 आएगा क्या? और फिर से अपने पास 4 आएगा। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं तो मुझे छोटी सी बात बता दो, क्या उनके बीच की डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात आप लोग बताइए। तो जब भी डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट करोगे तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 - 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या सभी बच्चों का आंसर अपने पास √2 है? बोलो ठीक है क्या? देव 4,4 कैसे? देव मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, यहां पर केंद्रक के निर्देशांक निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, x1 + x2 + x3 बाई अपने पास 3। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जब हम लोग सत्य की खोज में निकलते हैं, तो उस रास्ते में हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिलता है मेरे दोस्त। यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं, 0,6,6 को ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3 से, और अपने पास 6,0,6 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? 3 से। तो ये आएगा, बोलो समझ पा रहे हो क्या? पटेल को देखो रास्ते में मिला भी था। तो आप ऐसे भूलो नहीं यार, ये छोटी छोटी चीजें ये भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे ये बात बताइए आप, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। एक शीर्ष ये है, ध्यान से पहले पढ़ो, पहले तो लिखना चाहता है कोई बच्चा तो मैं लिखवा देता हूं। अभी लेते हैं भाई, 5-7 मिनट और रुको, ब्रेक की इतनी जल्दी मत करो। एक बच्चे को, निखिल को मेले में मिला 3,3 कैसे? 3,3 तो यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देते हैं। मिड पॉइंट के लिए सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। ये लो 3,3। क्या आगे बढ़े? यदि किसी त्रिभुज का एक शीर्ष 1,1 है तथा इस शीर्ष से गुजरने वाली दो भुजाओं का मध्य बिंदु -1,2 तथा 3,2 है, तो इसका केंद्रक अपने पास क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। त्रिभुज का एक शीर्ष अपने पास 1,1 है, ध्यान से समझना। तो इसका सेंटर अपने पास क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। एक शीर्ष जो है वो अपने पास 1,1 है,
बाकी दो के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को नहीं पता, ये अपने पास x2 y2 मान लो, और ये अपने पास x3 y3 आप लोग मान लीजिए। यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग कोशिश करना समझने की। इसका जो मिड पॉइंट दिया हुआ है वो -1,2 दिया हुआ है, और इसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ है वो 3,2 दिया हुआ है। तो एक दो बच्चे जो पिछली बार पूछ रहे थे, बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो x2 प्लस अपने पास 1 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ 2 अगर लिखेंगे तो बराबर में अपने पास -1 आएगा, और ऐसे ही मुझे बताइए y2 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर अपने पास 2 आएगा। तो यहां से सोल्व करने पर x1 का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया -3, और y2 की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गया 3। तो सभी लोग मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3,3 हैं। और एक बात मुझे सब लोग बताना, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या सेम इसी कॉन्सेप्ट से? x3 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर अपने पास यहां से 3 होगा, और दूसरा y3 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर अपने पास 2 होगा। और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जैसे आगे शुभम ने बताया 5,3, मैंने नहीं सोल्व किया, ध्यान रखना। मुझे ये बताओ तो क्या फिर आप लोग सेंट्रोइड के निर्देशांक निकाल सकते हो? क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? हाँ, तीसरे का मिड पॉइंट निकाल लो, उससे भी बात एक है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पर कुछ भी वो गाइड कर सकता है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक तथा केंद्रक क्रम से L,4 5,m और -7,8 और ये हैं, तो अपने पास L और M के यहाँ पर लिखना चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ L और M, बिल्कुल ठीक है। संख्यात्मक मान बताने हैं, L और M के संख्यात्मक मान आप लोग बताइए। तो आप लोग यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में कभी कभार आपको लग सकता है कि वो कैसे सोल्व होगा, क्या है, ये भी आ गया ये भी आ गया सर, ये चीजें बहुत आसान होती हैं। बस आप लोग क्वेश्चन पढ़कर डरना मत, करने की कोशिश करना। आपको थ्योरी पूरी की पूरी आती है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, बस डरना मत आप लोग। ये अपने पास L प्लस 5 -7 अपॉन 3 बराबर, तो अपने पास दिया हुआ 2, और दूसरा 4 प्लस M प्लस 8/3 बराबर दिया हुआ -3। बताइए वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे क्या? क्या ठीक है क्या? डोरा मैं बताता हूं, एक दो दिन में, मैंने कहा मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ये पक्का है कि क्लास में आपकी लगाऊंगा, लेकिन एक दो दिन आप लोग मैं खुद ही बता दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है ना? सर टाइम, हाँ कर सकता है क्वेश्चन मार्क। आपका टाइमिंग है रात को 2:30 बजे से सुबह तक 2 बजे तक, सिर्फ आपके लिए भाई, ओनली आपके लिए। नन ऑफ दीज भी तो है, तो रात को 2:30 बजे आना क्वेश्चन मार्क भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप लोग मुझे बताओ इसको देख के कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ। नहीं होना, नहीं बेस तो मैं शुरू बहुत कम करता हूं, मतलब करता हूं तो भी उसमें बिजी नहीं होता, वो तो मेरा टाइमिंग फिक्स है भाई। और वो तो जब भी अनाउंस करते हैं एक दिन में वो फुल हो जाता है, तो उसमें मैं बिजी होता ही नहीं। मुझे ये बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है 4x - 7y, 4x - 7y अपने पास प्लस 10 इक्वस टू अपने पास जीरो है, प्लस 10 इक्वस टू जीरो है। और x प्लस वाई ये अपने पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वस टू अपने पास 5 है, और दूसरा लिखा हुआ है 7x + 4y -15 इक्वस टू 0। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोग इतने दिन पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और अगर आपको पहचानना आया है, मुझे बताइए एक लाइन 3 ट्रायंगल से मिलकर बनता है, बिल्कुल आप कहोगे तीनों लाइन हम लोगों को दी हुई है, और अपने पास त्रिभुज का लंब केंद्र अगर हम लोगों से पूछे, ध्यान से सुनना, अगर ऑर्थो सेंटर हम लोगों से पूछे, लंब केंद्र अगर पूछे, तो क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी? जब अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है ax + by + c1 = 0, और दूसरी जगह लिखा हुआ है bx - ay + c2 = 0, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी? तो क्या अपने पास, एक बच्चा कह रहा है पैरेलल, परपेंडिकुलर होंगी? आप लोग ये बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइन। और क्या हमें पता लग गया कि दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर 90 डिग्री का कोण हो, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर कुछ बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश ऐसे करते हैं कि 4x - 7y -10, और यहां पर अलजेब्रा लगाकर सोल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो निकालना है, तो क्या करते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। बताइए क्या आप लोग ऑप्शन से चेक कर लोगे या अलजेब्रा लगा लोगे, क्या कर पाओगे क्या? इजी हो गया ना?
तो ये जो चीज है आप लोग इसको ध्यान रखना। आप लोग लिखना चाहता है कोई बच्चा लिख सकता है भाई। मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं, कभी कभार मुझे भी लगता है मैं फास्ट हो जाता हूं फ्लो फ्लो में। हाँ, एक और मेथड था मल्टीप्लाई वाला, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं भाई, ये सम विभाजक और इस टाइप के क्वेश्चन क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं। मैं आकर एक ये वाला क्वेश्चन फिर करवाता हूं। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जो मैं आप लोगों को आगे वापस आता हूं। वापस देख लेना अनुराग भाई एक बार, या तो थोड़े क्वेश्चंस मैं और करवा देता हूं, आप एक बार फिर से देख लेना, जो भी चीज आपको थोड़ी कम समझ में आई है थ्योरी में मैं एक बार बता चुका हूं भाई। देखिए, एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एक बार मैंने थ्योरी में बताया था, एक बार मैं फिर समझाता हूं।
इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या होगा, सीखना सभी लोग। और उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं। यहां पर देखिए, ये 3 अपने पास -1 है, ध्यान से सुनना। ये 3 -1 है और ये 8 9 है। इससे मिलाने वाली लाइन को, ये जो लाइन है वो कौन से अनुपात में बांटती है? ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है कि बताओ y -x+2 इसको कौन से अनुपात में बांटेगी, y -x+2 = 0। ये अपना क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला तरीका क्या होगा, क्या आप लोग सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आंसर मुझे पता नहीं, सी होगा, इतने बच्चे कह रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप लोग? तो सबसे पहले आप लोग इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ये लाइन अपने पास ऑलरेडी है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते ही ये इसको कौन से अनुपात में बांटेगा ये पॉइंट, उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसकी इक्वेशन बना लीजिए लाइन की। दूसरा अपने पास तरीका क्या होता है, आप लोग पहले से पॉइंट निकाल लो। मान लो ये λ/1 है और ये पॉइंट पहले से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो लैम्डा की फॉर्म में, तो अपने पास कितना होगा, 8λ प्लस अपने पास 3 अपॉन अपने पास λ+1 है। दूसरा अपने पास पॉइंट क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, तो आप लोग क्या लिखोगे, 9λ-1 अपॉन λ+1। और मुझे बताइए क्या ये जो पॉइंट होगा क्या इस लाइन पर भी होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बोलिए ठीक है क्या? देख लो भाई, अब नहीं आएगा। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, आप लोग या तो उस लाइन की इक्वेशन बना के पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, वो तरीका भी ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो y का मान अगर यहां पर आप लोग रखते हो तो 9λ-1 अपॉन λ+1 माइनस अपने पास x का जो मान होगा वो 8λ+3 अपॉन λ+1 अपने पास ये आ गया, और प्लस का 2 इक्वल टू अपने पास कितना है, 0 है। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और लेमडा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, लेमडा अगर λ+1 एलसीएम लोगे तो λ-1 माइनस अपने पास 8λ माइनस अपने पास 3 प्लस अपने पास 2λ प्लस अपने पास यहां से 2 होगा, λ+1 सभी जगह इंटू कर दिया है, और बराबर इधर एलसीएम अगर जाएगा तो बराबर तो 0 ही रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? सब जगह मैं λ+1 से इंटू कर रहा हूं या λ+ एलसीएम ले रहा हूं, बात एक ही, यहां भी इंटू कर दिया, यहां इंटू करते ही λ+1 हट गया, यहां इंटू करते ही 2λ+2 है, तो 9λ माइनस 8λ प्लस 2λ। तो मुझे बताइए क्या 3λ बचा क्या? माइनस का अपने पास 4 - 2 बचा। तो मुझे ये बताओ लेमडा की वैल्यू यहां से क्या 2/3 आ गई है क्या? और लेमडा की वैल्यू 2/3 अगर है तो क्या आपका आंसर 2:3 अपने पास आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तन्मय नहीं समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूं तन्मय, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लोगे क्या भाई? ये कोऑर्डिनेट्स तो क्या आप निकाल पाओगे क्या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से, अंतर विभाजन से? और उसके बाद ये पॉइंट मैं यहां पर रख रहा हूं और फिर तो भाई सोल्व करना है, जैसे आप लोग चाहो वैसे सोल्व कर लेना। एक बात जो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को यहां बताना चाहूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आ जाए तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाले पॉइंट की इक्वेशन बना लो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, उससे कर लो। ये तरीका है। या सीधा सीधा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या होगा, एक पॉइंट अपने पास है 3, -1, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक पॉइंट है अपने पास यहां पर, सबसे पहले इसको याद रखना है, 8, 9। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले सुंदर सा साइन लगाओगे माइनस का, और यहां से क्वेश्चन शुरुआत कर दोगे। एक बार इस पर ये वाला पॉइंट रख दो और बट्टे लगाकर एक बार इसमें ये वाला पॉइंट रख दो, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। अगला में ऐसा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से सोल्व करना ताकि जल्दी सोल्व। सर कैसे सोल्व करें? पहले सुंदर सा माइनस का साइन, यहां पर एक्स का मान, वाई का मान कितना रखोगे, -1, ये लो -1, वाई का एक्स का मान कितना रखा, 3, तो -3, और प्लस का कितना है अपने पास 2। ऐसी चीज एक बार उस दिन सिर्फ वाई इक्वल टू 0 था, या एक्स वाई इक्वल टू 0 था, उसमें मैं बता कर आया था। आज थोड़ी बड़ी इक्वेशन दे दी, मैंने कहा था कि मैं बाद में फिर समझाऊंगा। वाई का मान पहले है, यहां पर इसने वाई का मान, ताकि बच्चा गलती करे तो पहले दिया हुआ है 9 रखेंगे, एक्स का मान बाद में रखेंगे 8, और प्लस का 2 अपने पास है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। तो ऊपर बचेगा अपने पास 2 और नीचे बचेगा 3, 2/3 लैम्डा का मान डायरेक्ट आ गया है, तो आंसर कितना आ गया, 2:3। ये अपना आंसर है। ये आप लोगों को याद करना है ताकि जल्दी और आसानी से अपना आंसर आए। एक बार मैंने पहले थ्योरी में भी इस चीज को बताया था, ये अपने पास ऐसे करोगे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो आप लोग इसको क्या कर लोगे क्या, एक्स एक्सिस किस अनुपात में काटता है? सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। हाँ ये ट्रिक है छोटू। राकेश वापिस देख लेना भाई एक बार, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं सीजीएल भाई, और ये बता चुका हूं। 3:2 कैसे हो जाए? तो 3:2 आंसर आ जाएगा अगर हो जाए तो। उससे आपको डरने की जरूरत है नहीं।
यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ये जो पॉइंट है एक्स एक्स दो बिंदु, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास 2,-3, एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु अगर है 2,-3 और यहां पर अपने पास 5,6 है, एक्स एक्सिस का कोई बिंदु अगर है तो उसमें एक्स का तो कोई मान होगा लेकिन वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और हमें अनुपात ही पूछा है तो λ/1। तो आप लोग दूसरे वाला पॉइंट निकाल लो, ये तो निकाल के करोगे क्या, तो आप लोग लिख सकते हो 6λ-3 अपॉन λ+1 इक्वल टू 0 अगर है तो आगे जाके 0 बन गया, लैम्डा की वैल्यू क्या 1/2 आ गई क्या, और ये अपना आंसर आ गया है। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सोल्व करना शुरू कर दोगे। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 3:2 में अंतर विभाजन करने वाले। अब ऐसे क्वेश्चंस देखिए भाई, मैं स्किप कर सकता हूं या खुद पढ़कर देख लो कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप लोग खुद चेक कर लीजिए। क्या कर पाएंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो इस एक क्वेश्चन को कर लो आप लोग, करने की कोशिश कीजिए। सर आप अपना स्पेशल बैच स्टूडेंट ओनली मैथ्स, ये अपना ही है, इनके सब कुछ अपना ही है यार, अनअकैडमी भी अपना ही है, सारी चीजें अपनी ही है, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, सब अपना ही है, अनअकैडमी भी अपना ही है। देखो देश अपना है, यहां पर -5,4, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर ऐसा है -5,4 और ये है अपने पास -2,3, -2,3 ये ऐसा अपने पास है, तो बताइए ये जो पॉइंट है -3, इसके निर्देशांक भी आपको बताने, पी का मान भी बताना है और कौन से अनुपात में काटता है ये भी आपको बताना है। तो λ/1 में अगर काटे तो यहां से आप लोग लिखोगे -2λ, -5 अपॉन अपने पास λ+1 बराबर अपने पास -3 है, और दूसरा यहां से लिखोगे 3λ प्लस अपने पास 4 है, यहां पर अपॉन λ+1 है, इक्वल टू कितना है अपने पास p। यहां से मुझे ये बताओ सब लोग, क्या p का मान लैम्डा की वैल्यू निकालकर मुझे सब लोग बताइए, क्या आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो क्या? तो लैम्डा की वैल्यू से तो रेशियो आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। बोलो आपने जैसा बताया कुछ बच्चों ने, तो मैं टिक कर देता हूं, क्या कर पाओगे क्या? तो ये चीजें बहुत आसान है, अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना। बताओ इसकी, अब ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली फिर जो प्रैक्टिस आपको करवाई है ना कि थ्योरी याद है या नहीं है, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चंस, बताओ आंसर क्या होगा? क्या y2-y1 अपॉन x2-x1, तो यहां से 7 में से 5 -2 और 2, ये आंसर है। बोलिए बिना पेन चलाए ठीक है क्या? थ्योरी क्लियर होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप लोग इसके बीच का एंगल पूछा है, तो मुझे बताओ बीच का एंगल का निकालने का फॉर्मूला टेन थीटा बराबर, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या m1-m2, ध्यान से समझना, m1-m2 अपॉन 1+m1m2 होता है। बोलिए आप लोगों को पता है क्या? तो यहां से दोनों का स्लोप चाहिए, एक बार तो ए और बी का स्लोप हम लोग निकालेंगे और एक बार बी और सी का स्लोप हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ए बी और बी सी के बारे में हम लोगों से पूछा गया है। तो सारे लोग मुझे मिलकर एक बात बताना, सब लोग, m1 जो होगा अपने पास वो क्या 3-1 यानी कि अपने पास 2 अपॉन 2-2 यानी 4, बताइए 1/2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और m2 मुझे बताओ सब लोग मिलकर, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का अपने पास 7 होगा, अपॉन इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का 4 होगा, और m2 बराबर अपने पास 7/4 आ जाएगा। बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि इनका स्लोप ये कहां से आ गया? तो m1-m2 अपॉन 1+m1m2, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर मोड ले लेना, पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को लेनी है। वैल्यू पुट करते ही ध्यान रखना थीटा बराबर जो भी मान आए तो ये इनवर्स में जाता है। जब यहां पर सोल्व करने पर मान लो 3/5 बचता है इसका वैल्यू, जो बचेगा क्या वो मुझे नहीं पता। यहां पर हम लोग 3/5 या 2/3 जो भी बचे, तो ये 2/3 अगर बचेगा तो ये इनवर्स में चला जाता है। जैसे टेन थीटा बराबर, ये चीजें इनवर्स वाली वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना ही चाहिए कि ये इधर इनवर्स में चला जाता है 2/3। बोलिए ठीक है क्या? हर पॉइंट मैंने आपको समझाया है, अगर आपको याद है तो। ये उस रेखा की समीकरण क्या होगी जो यहां पर इसके लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो।
तो क्या इसका जो स्लोप होगा m1 बराबर क्या अपने पास -3/-7, क्या इसका स्लोप 3/7 है क्या? यहां पर मुझे बताइए, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये होगा क्या? क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर अपने पास कितना होता है? -1 होता है। क्या ये चीज आप लोग कर पाएंगे क्या? तो ये इतने आसान क्वेश्चन हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए इसके पैरेलल लाइन का, तो इसका स्लोप आप लोग निकालो और m1 बराबर m2 होगा। बताओ ऐसे क्वेश्चंस खुद सोल्व कर सकते हो क्या? कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो तो प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग लिखते चलेंगे, लेकिन मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग 17 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और उन 17 पॉइंट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है 49। चलो सोचो और करो। तो क्या सोल्व करें हम लोग? x1 x2, यहां पर ध्यान से सुनना। अपने पास ओ मूल बिंदु है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर होगा तो। ओ मूल बिंदु है और दो पॉइंट अपने पास हैं। एक x1 है अपने पास यहां से x1 y1, और दूसरा अपने पास है x2 y2। ध्यान से सुनना, ये दूसरा पॉइंट बी है और यहां पर एक ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को मेंचुरेशन अगले पॉइंट में भाई मैं समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन यहां पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया होता है, जब भी अपने पास ये दे तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, और उसके बीच का कोण हम लोग साइन में लेते हैं। तो यहां पर साइन का जो साइन, इसके बीच का कोण साइन ए ओ बी। ये सर क्यों होता है, ये बात आप लोगों को अगली क्लास में, कल से जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ट्रायंगल जैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। कहीं पर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी नहीं। 0,0 x1 y1 x2 y2 और 0,0 यहां पर बताइए कि आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो इसके एरिया का फॉर्मूला सर आपने बताया है हाफ इंटू, आप लोग इंटू करोगे 0, इंटू करोगे तो x1 अपने पास y2, माइनस अपने पास इंटू करोगे तो 0 माइनस y1 x2। तो ये आप लोग किसकी जगह रख सकते हो? ये यहां पर इसकी जगह, एरिया की जगह आप लोग रख सकते हो हाफ इंटू ये अपने पास x1, ध्यान से सुनना, y2 माइनस y1 x2, ये आप लोग रख सकते हो। और ये बराबर में अपने पास है ही हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ए ओ बी। ध्यान रखना, मैं एक बात जो आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर ए ओ बी, एक पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास है इससे अपने पास ये कट गया है ओ ए इंटू ओ बी साइन ए ओ बी बराबर अपने पास x1 y2 है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखना। y1 वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो ये भी y1 x2 माइनस x1 y2, ये भी अपने पास ऑप्शन में हो सकता है, या ऊपर वाला भी अपने पास ऑप्शन में हो सकता है। अपने पास ऑप्शन में कौन सा है? x1 y2 माइनस x2 y1। यहां पर क्या y1 अपने पास आना चाहिए क्या? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये अपना आंसर आ गया। अब एक बच्चा कहेगा कि सर आप मुझे ये बताओ यहां पर कोस हो तो, बच्चा नहीं कहेगा, मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा कि यहां पर अगर कोस हो तो क्या करते हैं। तो फिर ध्यान रखना, इस एंगल के लिए हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं। तो मुझे बताइए कोसाइन रूल जो होगा, कोस अपने पास ए ओ बी, अगर कोस होता यहां पर, मान लो साइन की जगह सर कोस होता, तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करते? तो ध्यान रखना, साइन आ गया तो हम लोग एरिया लगाएंगे, नहीं तो कोसाइन रूल होता है, अगर आपको पता हो तो। कोसाइन रूल होता है इस एंगल के लिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस अपने पास कितना होगा? ए बी स्क्वायर, पास पास वाली साइड का स्क्वायर का सम और सामने वाली साइड माइनस करते हैं, अपॉन 2 इंटू ओ ए इंटू अपने पास कितना होगा? ओ बी, और यहां से ओ ए बी इधर चला जाएगा क्योंकि इसका मान ऐसे पूछा है अब की बार, ओ ए इंटू ओ बी इंटू कोस ए ओ बी। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर कोस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो अब अपने पास तरीका ये होगा, अब की बार डिस्टेंस लगाएंगे। बताओ ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला से? तो आप लोग कहोगे सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बताओ ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अपने पास y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये अपने पास y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और अपोन में अपने पास नीचे की तरफ दो तो चलता ही रहेगा। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, यहां से जब सोल्व करोगे चीजें कट जाएंगी, एक जो आपका आंसर आ जाएगा वो अपने पास बन जाएगा। तो साइन में पूछे तो क्या करना है और कोस में पूछे तो क्या करना है, बोलो बात समझ पाए हो क्या?
मुझे क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, बैक करूं? ये लो भाई, बैक कर दिया मैंने। ज्योमेट्री में भी बताया पुनीत, यहां फिर बता रहा हूं, और आगे मेंसुरेशन में साइन ही क्यों लेते हैं ये प्रूव कर दूंगा। किरोड़ी लाल, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, वो सॉल्यूशन लिखे हुए नहीं है। मैं कल, आप एक बार फिर याद दिलाना, तो मैं 3-4 दिन में लिखूंगा, और फिर आप लोगों के लिए, मैं नहीं लिखूंगा, लिखवाऊंगा किसी बच्चे से भाई, फिर डलवाऊंगा। तो मेरे पास अभी वो लिखे हुए नहीं है। देखिए आपके पास शुरुआत में जो फाइल डाली है 3, यहां पर टोटल अपने पास फाइल है 5। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर मैंने एक क्लास में फाइल करवाई है 54 क्वेश्चन की, और एक ये फाइल है, ये मैं पूरी सोल्व करवा रहा हूं, ये मैंने विद सॉल्यूशन डाली है। और एक यहां पर 200 क्वेश्चन हैं, जिसके मतलब ऑप्शन तो आंसर ABCD तो लगाए हुए हैं, लेकिन इसके आंसर मेरे पास भी नहीं है, जिसके आंसर थे वो मैंने डलवा दी है। ठीक है धीरज? हाँ चलता ही रहता है भाई वो सनी, वो तो चलेगा ही। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर ए और बी, इतना स्लेब, इतना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं, ये कर लोगे तो भी बहुत है, लेकिन ये कम से कम ये तो करो आप। यहां से उस रेखाखंड के छोर बिंदु हैं, तो इसके मतलब रेखाखंड पर स्थित हो, तो यहां तो देखिए अपने पास इसका मिड पॉइंट आप लोग निकालोगे ना, तो वो अपने पास मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 1, और इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 3, तो मिड पॉइंट तो होगा ही होगा, ये आ गया। लेकिन एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं कि आपका मिड पॉइंट से आंसर आ जाए। -3,2 और अपने पास 5,4, यहां तो गलती से क्या हो रहा है कि मिड पॉइंट आ गया है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर तो इस पर होगा ही होगा। लेकिन ये बढ़िया तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि दो लाइन से पास होने वाले पॉइंट की इक्वेशन आपको पहले बनानी है, और उस इक्वेशन को इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो चारों ऑप्शन उसमें रख के हम लोग चेक करेंगे, और उसके बाद अपने पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एक बार अगर आप लोगों से कॉल लग जाए तो वापस प्लीज हैंड रेज नहीं किया करो, सभी का नंबर आने दो, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जो मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, 2x + 3y -6 अगर कभी भी आ जाए << 0, तो ये एक रीजन की इक्वेशन है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये अगर बराबर 0 आ जाए तो एक लाइन की इक्वेशन है, अगर ऐसे आ जाए तो एक रीजन की इक्वेशन है। और कोई भी लाइन किसी प्लेन को, जैसे ये लाइन अगर है, तो ये एक प्लेन को दो भागों में बांटती है, ध्यान रखना। कोई भी लाइन एक प्लेन को दो भागों में बांटेगी, एक तो नीचे वाला भाग होगा और एक अपने पास ऊपर वाला भाग होगा। या तो ये वाला भाग होगा या अपने पास ये वाला भाग होगा। एक पॉइंट ये आप लोग सुनिए भाई, सभी लोग मिलकर इस चीज को सुनिए। कोई भी लाइन जो होगी वो दो भागों में बांटेगी, और अगर अपने पास << दिया हुआ है, तो ये एक रीजन की इक्वेशन है, एक क्षेत्र की इक्वेशन है, ध्यान रखना। सर अब ये क्षेत्र की इक्वेशन है तो कैसे करें? इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। एक तो इसके अंदर ये छुपा हुआ है 2x + 3y -6 = 0, और एक अपने पास छुपा हुआ है 2x + 3y -6 तो यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे रीजन सर हम लोग बनाते कैसे हैं ये बताओ हमें एक बार। सबसे पहले सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से इससे क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये बताना सबसे पहले। तो आप लोग मुझे कहोगे सर बिल्कुल हम लोग, आपने तरीका सिखाया है, इसका पूरा अच्छे से मैंने दो डब्बा बना के कैसे कर सकते हो, या आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से कैसे कर सकते हो। 6 को नीचे ले आओगे तो y को काटेगा 2 पर, और इसको काटेगा 3 पर, यहां पर एक तो x को काटेगा 3 पर और y को काटेगा 2 पर, तो ये अपने पास इक्वेशन होगी लाइन की। बोलो ठीक है क्या? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर इस पॉइंट की जो इक्वेशन है वो 3,0 अपने पास है, और यहां पर इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मुझे बताइए 0,2 अपने पास, ये लो। अब अपने पास ये लाइन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन ये जो है ना, ये एक रीजन बन रहा है, तो मुझे बताइए यहां से दो रीजन होंगे, या तो ऊपर वाला होगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो सर अब कौन सा होगा, इसको कैसे पता करें कि कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे, एक किसी भी एक रीजन से एक पॉइंट उठाओगे, तो ऊपर वाले से एक पॉइंट उठाओगे या नीचे वाले से पॉइंट उठाओगे। जो पॉइंट आपने उठाया है वो अगर सेटिस्फाई करे तो वो वाला रीजन होगा, वो सेटिस्फाई नहीं करे तो दूसरा रीजन होगा। जैसे यहां पर मैं पॉइंट उठाता हूं 0,0 इस रीजन से, तो 0,0 पुट करो इसमें, 0,0 -6। मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या -6 जो है वो 0 से छोटा है या नहीं है? तो आप कहोगे हाँ है। तो अगर 0 से छोटा है तो अपने पास ये वाला रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई करे तो ये वाला रीजन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। सेटिस्फाई नहीं करे तो तुरंत बना दोगे कि ये इधर वाला रीजन होगा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करे तो वही होगा, नहीं करे तो अपने पास दूसरे वाला रीजन होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सर आपने 0,0 ही क्यों लिया? क्योंकि ये आसान था। आप चाहो इसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप इसका कोई पॉइंट उठा सकते हो इधर वाले रीजन का, जैसे ये पॉइंट उठा लो आप 4,0,
मान लो इसमें 4,0 कोई जो मन करे आपका, यहां पर उठा लो 7,7 इस रीजन का कोई भी पॉइंट, लेकिन आसान उठाना, पॉइंट में मत उठाना कि 15.7625 और बैठे बैठे लगे हुए हो। एक्स का मान यहां पर रखोगे तो अपने पास 8 आएगा, ये 0 -6 लेस देन 0, क्या 2 0 से छोटा है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे में पॉइंट लेकर देखोगे तुरंत कहोगे कि दूसरे वाला है, इधर वाला है, जो सेटिस्फाई करे तो वो रीजन लेंगे, नहीं सेटिस्फाई करे तो उससे विपरीत वाला रीजन लेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो ये ऐसे जब भी इक्वेशन आए तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आ सकता है, ध्यान रखना भाई। वो डिपेंड करेगा कि उसको सेटिस्फाई करवाना, -6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो कौन सा अपने पास होगा ऐसे। ये थी आज की हमारी क्लास। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। फिर भी आप लोग फीडबैक जरूर लिखा करो क्लास के बाद, और क्लास में थोड़ी सी एनर्जी आप लोग बनाकर रखा करो। कल अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन की। कोई भी बच्चा अगर जाना चाहे तो जा सकता है। अब मैं एक दो बच्चे से बात करूंगा। संडे को कोई भी क्लास अब की बार नहीं है, फुल छुट्टी है, मजे करो और रिवीजन करो। कल तो होगी, लेकिन सबसे पहले मैं प्रियांशु से बात करता हूं। कल लास्ट में भी ये बच्चा रह गया था प्रियांशु, इसको मैं बातचीत करना चाह रहा था, या तो इसने कॉल अटेंड नहीं किया या पता नहीं क्या हुआ। प्रियांशु भाई गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। कैसे हैं प्रियांशु? सर बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। बताइए प्रियांशु। सर मैं इस बार एसएससी सीपीओ का पेपर टारगेट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप मुझे कुछ दिशा बताइए उसकी, मैं अभी न्यू एस्पायरेंट हूँ। इंग्लिश पढ़ो भाई ज्यादा से ज्यादा। सर पेपर सेकंड जो होता है इसका, उसमें इंग्लिश आती है? ओनली इंग्लिश आती है उसमें। अच्छा वहां जी। पर जैसे सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, वहां पर ओनली इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ्स वाला पेपर नहीं होता सेकंड। तो आपको पता है 250 नंबर मेंस का अकेली इंग्लिश है, तो इंग्लिश का अभी से टारगेट करना शुरू करो। प्री आपका निकल जाएगा, मैथ्स आपका हो जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। इंग्लिश पर आप थोड़ी सी कमांड अभी से बनानी शुरू करो। सर मैथ्स में सर मैं आपके साथ से ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ तो इस कोर्स को होने दो यार, हो जाएगा। मैथ्स में सीपीओ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। अच्छा सर। सर बस वही पर टाइमिंग की विश्वास कर प्रॉब्लम सकते है। हो आप, मैथ्स पर आराम से बिना कोई चिंता, आंख बंद करके। अच्छा सर, वही सर टाइमिंग की प्रॉब्लम है कि टाइमिंग से नहीं हो पाता। यार वो तो अरेंज करना पड़ेगा। तो प्रियांशु भाई आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे कि जब भी आप लोग एक, जैसे मैंने हमेशा कहा है, 3 घंटे आपको मैथ्स को देने चाहिए, 3 घंटे इंग्लिश को दो। आपका जो स्क्रीन टाइम है ना, उसके अलावा 2 घंटे जीके को दो और 30 मिनट इंग्लिश को दो। तो सॉरी जीके को, इसको रीजनिंग को दो। तो ये इस टाइप से आपको अप्रोक्स जो है 8.5 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। हाँ जी वही। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, करो तैयारी अच्छे से यार। हाँ जी। ठीक है ना? और हम लोग क्या सुमित से कर लें, मिश्रा जी से कर लें, हर्ष से कर लें। हर्ष 2 बार है, तो हर्ष 2 बार है, तो एक में फोटो है, एक में एच है। फोटो वाले बच्चे से करते हैं जिसकी फोटो है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार हर्ष भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। सर इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर, बात नहीं हो रही थी। एक आज दिन हो गई से ना? आती क्लास स्टार्ट होती, रेज एंड किया सर। अरे वाह यार, बताइए कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। सर मैं ये आप कह इस रहा हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैथ का सर आपको समझ तो आ जाता है, जैसे आप हाँ समझाते हो ना, तो उस हाँ टाइम पे ये नहीं पता होता कि इसमें क्या होगा। जैसे कोई आप प्रूफ कर रहे थे ज्योमेट्री में, ट्रायंगल से सब कुछ प्रूफ हाँ हाँ करते हो, हाँ तो हाँ। ये तो पता लग जाता है ऐसे होएगा, पर फिर ठीक है, बाद में नहीं पता लगता। जब आप कराते हो देखिए जब याद आता है सब कुछ। बिल्कुल बढ़िया बात। देखिए हर्ष भाई, इस चीज का पहला रिप्लाई तो ये होता है कि जैसे अपने पास अगर आपको पहले से ही पता लग जाएगा तो आप किसी भी टीचर से क्यों पढ़ने आओगे? हाँ सर। तो फिर उस टीचर का घर कैसे चलेगा, सोचिए आप। अच्छा। दूसरी बात, जब जिसने ये चीज प्रूव की ना, जिस भी बंदे ने, जैसे एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये जब उसने प्रूव करना शुरू किया तो उसको कम से कम मैथ्स ठीक होते होते भी कम से कम उसको 2-3 साल लग गए थे शुरुआत में इन चीजों के बारे में सोचने में कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। फिर इसके पैरेलल लाइन खींचे, क्या इससे हो सकता है, क्या क्या इससे हो सकता है क्या। तो अब अपने पास इतना टाइम तो है नहीं कि अपन खुद ही बैठकर प्रूव करने की सोचें कि अपने पास इसके क्या पैरेलल लाइन खींचे या परपेंडिकुलर लाइन खींचे या क्या करें। तो जो भी पहले से लोग करके चले गए हैं, हम लोग उन्हीं की हेल्प लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो एक बार आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन 4 बार कर लिया तो फिर कोई भी नया क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपका दिमाग उसमें चलना, खुद ही वो चीजें बनाना शुरू कर देगा। अपना दिमाग बना ही ऐसे है। हाँ, तो उसके नई बाद चीजें जब कनेक्ट हो खुद जाता करना शुरू कर देगा तब आपका दोस्त पूछेगा यार तेरा दिमाग इसमें ऐसे कैसे चला, मेरा दिमाग तो इसमें चला ही नहीं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, आप इसको क्या करते हो, तोड़ के लिख देते हो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं क्या? है। हाँ जी। और 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखते आपने इसको ऐसे लिख दिया और वो इसको सोल्व नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज मैं करूं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे कंपटीशन में उतना ही ज्यादा फायदा मिलता जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो भाई।
ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाया हूंगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। धीरज, कल करता हूं यार, आपसे बात करता हूं धीरज, है ना, इग्नोर नहीं। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा धीरज, तो कल करता हूं, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं मिल रहा है धीरज। इंपॉर्टेंट चीज कल तक रखिए भाई, आप, कल करता हूं आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।